हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अक्षय प्रजापति और मैं आपके साथ आज एक कविता को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये ट्वेल्थ के सिलेबस का पार्ट है। ट्वेल्थ कंपलसरी सिलेबस का एक पार्ट है, साथ साथ ये सेकंड ग्रेड में भी लगी हुई एक कविता है। और इस कविता का इंटाइटल है माय मदर एट 66। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि माय मदर एट 66 जो इंडियन फीमेल राइटर हैं उसका नाम है कमला दास। उन्होंने ये कविता लिखी है और सबसे शानदार कविता है। इस कविता में बेसिकली जो थीम है ना वो ये है कि कमला दास यहाँ पर अपनी माँ को खो देने का दुख को एक्सप्रेस करती है। कई तरीके से आपको ये रियलाइज़ होगा कि वास्तव में हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ ही खेलते खेलते या शेयर करते हुए, और वो किस तरह से अपने अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं और रियलाइज़ होता है हमें कि किस तरह से कमला दास को ये दुख का एहसास होता है कि उसकी माँ वृद्ध हो चुकी है। हम इस पोएम के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कमला दास का जो जन्म हुआ है वो 1934 को हुआ और इनकी जो डेथ हुई है वो 2009 में हुई है। कमला दास का जन्म बेसिकली मालाबार केरला में हुआ है। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन foremost poetess. Her works are known for their originality, versatility, and ingenious flavor of soil. Kamala Das has published many novels, short stories in English and Malayalam under the under the name Madhvakatti. In addition to the five book of the poetry, she is a sensitive writer who captured the complex subtitle of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कमला दास का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है। 1934 को इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है। 2009 में कमला दास की डेथ हो गई दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ है तो मालाबार केरला में हुआ है। कमला दास को बेसिकली जो जाना जाता है, रिकॉग्नाइज यानी जाना जाता है, वन ऑफ द इंडियाज फॉर मोस्ट पोइटेस। भारत के जो सबसे प्रसिद्ध कवियत्री या कवि हुए हैं उनमें से कमला दास को जाना जाता है। कमला दास की जो रचनाएं, जो वर्क्स हैं, कमला दास की जो राइटिंग्स हैं वो किसके लिए जानी जाती है? वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती है। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि वो रियलिटी लिखते हैं। वो जो भी एक्सप्लेन करते हैं या जिस तरह से भी अपने कंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल एक्चुअलिटी आपको दिखाते हैं, रियल फैक्चुअलिटी आपको दिखाते हैं लाइफ की। बिल्कुल आपके साथ कोई इमोशंस छुपाते नहीं। इस तरह की कवियात्री हैं। वर्सटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, वो जो भी लिखे एक्यूरेट लिखते हैं। इंजीनियस फेवर ऑफ द सोइल, मतलब आपको रियल टच ऑफ द कल्चर यहाँ पर फील होता है इनकी कविताओं में। जो कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स पे पब्लिश किए हैं, जहाँ बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश किया है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी है इंग्लिश में और मलयालम में। इंग्लिश में भी लिखते हैं कवियात्री और यहाँ साथ साथ मलयालम लैंग्वेज में भी लिखते हैं। कई बार बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि कमला दास कमला दास की कौन सी लोकल लैंग्वेज है जिसमें वो अपनी रचनाएं इंग्लिश के अलावा भी करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कमला दास मलयालम लैंग्वेज में भी लिखती है दोस्तों। और मलयालम लैंग्वेज में जो उनका नाम है, जो उन्होंने अपना पेन नेम रख रखा है, जिसके लिए वो जानी जाती है, वो है माधवकट्टी के नाम से जानी जाती है। इन द एडिशंस टू द 5 बुक ऑफ द पोइट्रीज, इन्होंने 5 पोइट्री की बुक्स लिखी। उसके अलावा सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो काफ़ी संवेदनशील राइटर रही हैं। मतलब ह्यूमन इमोशंस को इस तरह से उन्होंने फेस किया है। विमेन प्रॉब्लम के ऊपर भी काफ़ी कुछ कमला दास ने लिखा है। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन अ लिरिकल इडियम्स। और जो यहाँ पर ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज जो दिखाई गई है कि एक इंसानी जो व्यवहार हैं वो किस तरह से, इंसानी व्यवहार की जो पेचीदा सिचुएशंस को जिस तरह से इस कविता में दिखाया गया है, उसका माय मदर एट 66 परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इस पॉइंट को हम आगे एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये समझाता हूँ मैं कि इस जो पोएम है, जो माई मदर एट 66 है, ये कमला दास ने इसलिए लिखी है क्योंकि कमला दास ये रियलाइज़ होता है, जब कमला दास को रियलाइज़ होता है कि किस तरह से उनकी माँ की एज लगातार बढ़ रही है और उस माँ की जो एज बढ़ रही है, तो कमला दास जब अपनी माँ से मिलती है तो कमला दास को रियलाइज़ होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ को खो सकती है। तो उस दुख के बारे में उन्होंने शेयर किया है। अब आप देखिए कमला दास अपने, देखिए इस पोएम को समझते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ कि बिफोर यू रीड,
आप इस पोएम को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हस। जैसे कि उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और क्या हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीद करते हैं इसके बारे में। हम सभी हमारे पेरेंट्स के साथ बड़े पले बड़े होते हैं और उनके साथ खेलते कूदते हम आगे बढ़ जाते हैं, और जबकि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत आगे जा चुके होते हैं, बट हम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते। कमला दास के साथ भी यही सिचुएशंस है। अब सिचुएशंस को आप देखिए, अब पॉइंट्स को देखते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check and standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम इस कविता को। हमने आपके लिए कविता पढ़ी और आपको सुन के अच्छा लगा होगा। अब बेसिकली हम ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, जो कवि यात्री जो कमला दास हैं अपने माँ के साथ ड्राइव करते हुए कोची एयरपोर्ट को लास्ट फ्राइडे को जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रहे थे। तब उसी समय आई कौन है यहाँ पर? कमला दास बोलते कि आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। कहाँ पर देखा? बिसाइड मी, मेरे जस्ट बगल में बैठी हुई थी। डोज, वो झपकियाँ ले रही थी जैसे उनको नींद आ रही हो या वो नींद से भरी हुई थी। एंड ओपन माउथ, वो बिल्कुल उनका माउथ कैसा था? बिल्कुल ओपन, खुला हुआ मुंह था। हर फेस एसन, और उनका फेस, उनका जो चेहरा मानो ऐसा दिख रहा था दैट ऑफ अ कॉर्स, दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है दोस्तों डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी। रियलाइज विद पेन, और मुझे मैंने दुख के साथ एहसास किया। रियलाइज्ड विद पेन मतलब मैंने दुख के साथ एहसास किया दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड अबाउट। और कवि यात्री को ये एहसास हुआ कि किस तरह से उसकी माँ इतनी वृद्ध हो चुकी है जितने की वो दिखाई दे रही है, जितने की वो दिखाई दे रही है। जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो पास ही जब माँ के साथ कवि यात्री जो ट्रेवल कर रही थी और कार में ट्रेवल के दौरान ही और रास्ते में ही उनकी माँ झपकियाँ लेने लग जाती है, उबासियाँ लेने लग जाती है। और जैसे ही कमला दास ड्राइविंग के दौरान देखती है उनके चेहरों की तरफ, तो कमला दास का होश उड़ जाता है और बिल्कुल वो देखती है कि उनका चेहरा, हर फेस, उनका चेहरा इतना एशन की तरह दिख रहा था, इतना पीला दिख रहा था जितना कि एक डेड बॉडी होती है, जैसे कि कोई इंसान मरने के बाद में उसकी डेड बॉडी जितना पीली हो जाती है ना उतना। एंड रियलाइज विद पेन, और फिर कवि यात्री को यह एहसास हुआ, दुख के साथ इस बात का एहसास किया कि सी वॉज एज ओल्ड, वो इतनी वृद्ध हो चुकी है जितनी कि वो दिखाई देती। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही क्या किया कवि यात्री ने अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को संभाला और उसने क्या किया, उस विचार को दूर करते हुए। कौन सा विचार? वही विचार कि वो बहुत ज़्यादा उनका चेहरा बहुत ज़्यादा पीला हो चुका, वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके। इस विचार को शायद ये कहीं ना कहीं उसे खो जाने का डर भी है। इस विचार को कवि यात्री ने क्या किया? दूर किया। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और कवि यात्री ने किसकी तरफ देखा? अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को बैलेंस अप करने के लिए कवि यात्री ने बाहर की तरफ देखा। और वो जैसे ही ड्राइविंग के दौरान बाहर की तरफ देखती हैं तो जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, पीछे की तरफ प्रोसीडिंग कर रहे थे, पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हम ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पीछे की तरफ दौड़ती हुई नजर आती है, हम तो आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं बट चीज़ें पीछे छूटती चली जाए। उस तरह से वहाँ पर ट्रीज, जो यंग ट्रीज है, यंग का मतलब नौजवान, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, जो नए नए पेड़ हैं, जो काफ़ी यंग है, तो उन यंग ट्रीज पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते। मेरी चिल्ड्रन मतलब
शानदार तरीके के बच्चे जो खुश मिजाज हैं, जो खुद फुल एनर्जी से भरे हुए हैं और जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो घर से दौड़ते हुए नजर आते हैं, वो घर से भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, फुल पावरफुल तरीके से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। उस सीन की तरफ कवियत्री अपने आप को देखती है। और यहाँ पर यह भी बात समझने की है कि कमला दास जब अपने अपने आप को हार्ड रियलिटी से पाते हैं, तो कमला दास किस तरह से अपने आप को बैलेंस अप करने के लिए उस यंग चिल्ड्रंस की तरफ देखते हैं, उन ट्रीज की तरफ देखते हैं। बट लेकिन क्या हुआ फिर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ दूरी पर ही कवियत्री खड़ी हुई थी, कुछ दूरी पर। आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने वापस से क्या किया, उसकी तरफ देखा। वेन, और वापस से उसका जो उनका जो चेहरा था, जो कवियत्री की माँ का जो चेहरा था, वो वेन था। वेन मतलब बिल्कुल पीला तरीके का दिखाई देता, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों का जो चांद होता है, सर्दियों का जो विंटर का जो चांद होता है, उस तरह का पीला पड़ा हुआ था, जो अंतिम अंतिम मोमेंट्स की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में वापस रिसाइकल हो जाता है सीजन्स का। एंड फेल्ट दैट द फैमिलियर, और उसी परिचित दर्द को मैंने एहसास किया। माई चिल्ड्रंस फियर, और मेरे बचपन का डर। और कवियात्री को उसके साथ क्या रियलाइज हुआ, वो प्राचीन दुख, वो ओल्ड फैमिलियर एक, वो पुराना परिचित दुख, एक का मतलब होता है दोस्तों पेन, वो पुराना प्राचीन दुख उसे रियलाइज हुआ है। माई चाइल्डहुड फियर, और कवियात्री बोलती है कि यह मेरे बचपन का दुख था। बट ऑल आई से, लेकिन मैं जो कुछ कह पाई, जो मैंने कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। इस तरह से कवियात्री ने अपने आप को दिलासा दे रही है और अपनी माँ से बोल रही है। कवियात्री इस बात को यहाँ पर एहसास कर रही है, शायद उनका दोबारा माँ से मिलना होगा नहीं होगा, ये कुदरत के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। बट फिर भी वो अपने आप को तलाशा देने के लिए बोलते हैं कि सी यू सून अम्मा, फिर से मुलाकात होगी। ऑल आई डिड और वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ कवियत्री ने किया वो सिर्फ इतना सा था, स्माइल किया उसने, और स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेडली स्माइल स्माइल स्माइल, मतलब वो मुस्कुराती रही। और दोस्तों ये कोई नेचुरल स्माइल नहीं है, ये एक फेक स्माइल है, जो अपने दुख को छुपाने के लिए कवियत्री यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस पोइम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। ये आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और आप इसे इसका और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अलग से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिस्टमेटिकली हम सारा सिलेबस 12th का कवर करेंगे, और हर चीज़ आपको बेसिकली कंप्लीट करवाऊँगा मैं इस यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हर चीज़ सिस्टमेटिक होगी। और यहाँ तक कि आपको प्रीवियस पेपर हर चीज़ 12th का मतलब अच्छा स्कोरिंग रहे, आप अच्छा स्कोरिंग करें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर और हर चीज़ आपको इस तरह से समझाया जाए कि आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ छा जाए। बस दोस्तों आपके सपोर्ट्स की थोड़ी ज़रूरत है, आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, हमें बढ़ने का अवसर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।